बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको दामन का डिज़ाइन, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया लाइनिंग वाला, और ये कमीज़ का समझ लें घेर है, और आप घेर पे भी बाजू के भी ऊपर बना सकती हैं। तो मैं घेर पे बनाना बताऊंगी। तो उसके बाद आपने पेपर पट्टी लेनी है घेर की लंबाई के मुताबिक, और चौड़ाई इसकी लेनी है आपने तकरीबन, मैं आपको इंची टेप के साथ बता देती हूँ, 2 इंच आप इसकी चौड़ाई लेंगे, और 2 इंच चौड़ाई लेके तो आपने कोई इस तरह का लेना है अपना ढक्कन के, जो 1.5 इंच तक हो ढक्कन ले लें, या आप कोई एक गुलाई में कोई चीज़ काट लें, उसके साथ मुताबिक आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रख के ये देख लें कि ये इसके ऊपर पूरा है, तो आप इस तरह रखेंगी ऐसे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ आना है, और ये पूरे का पूरा आपने ऐसे गुलाई में इसको शेप दे देनी है इस तरह। ये देखें, इस तरह पूरी की पूरी हम इस गुलाई में शेप देंगे। इसी तरह हम ये पूरी की पूरी इस तरह ये बना लेने हैं सर्कल। फिर हम इसको इधर से भी कटाई करेंगे और इधर से भी। इसके बाद ये मैंने इसकी गुलाई काट ली है। अगर आपके पास पेपर पट्टी बड़ी लंबी नहीं है, घेरे के मुताबिक नहीं है, तो आप 2 या 3 पीस करके भी इसी तरह बना सकती हैं। तो या 2-2 3-3 करके भी बना सकती हैं। तो आप इस तरह कटाई करके, अब हम ये वाली चीज़ है जो ये इस कपड़े पे चिपकाएंगे। इस कपड़े पे चिपका के फिर हम इसी के नीचे ये वाला कपड़ा लगा के फिर इसको पलट देंगे। अब मैं इस्त्री के साथ इसको लगाती हूँ पहले। अब इस्त्री के साथ मैंने इसको बिठा लिया अच्छे से। इसके बाद हम इसके नीचे ये ऐसे कपड़ा रखेंगे, इसके हाफ होना चाहिए इतना। इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, यानी इस तरह होगा। तो फिर मैं इस पे ऐसे इसके किनारे किनारे पे इस तरह सिलाई लगा के तो इसको इसकी तरफ पलट लूँगी। इधर किनारे किनारे पे सिलाई हम लगाएंगे, फिर इसको पलट के फिर इस तरीके के साथ बिठाएंगे। आप किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह। आपने पेपर पट्टी के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, पेपर पट्टी के किनारे किनारे पे लगेगी। इसके बाद आप इस तरह अब हम इसकी कटाई करेंगे। कटाई करके इसको पलट के सीधी साइड पे लेके जाएंगे। इसको हम ऐसे कटाई करके फिर हमने इसको इधर ऐसे कट लगा लेने हैं इस तरह। सिलाई लगाने के बाद हमने इधर ये कट लगा लिए। अभी इसको हम ऐसे पलट देंगे।
इस तरह पलट के हम इसको इस तरह इस्त्री के साथ ऐसे बिठा लेंगे। इस तरह इस्त्री के साथ बिठाने के बाद इसके किनारे ऐसे अच्छे से दबा के इस्त्री बिठा लेंगे। फिर इसको हमने अपनी कमीज़ का कपड़ा लेना है और इसको इस तरह रख के हम इसकी भी इधर से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इधर इधर ऐसे सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पे, तो इसको हम अपनी कमीज़ की सीधी साइड पे ले जाएंगे। और सीधी साइड पे लेके जाने से पहले हमने ये देखना है कि ये जो कपड़ा है हमारी इस कार्नल के इतना होना चाहिए, जो फालतू है हमने वो कटाई कर लेना है। क्योंकि अगर हमारा ये सिलाई के अंदर आएगा तो फिर इधर से ये मोटा हो जाएगा, वो सीधा नहीं होगा सही अच्छे से। इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा इधर से कटाई करके कपड़े को तकरीबन इतना रहने देना है। अब हमने इसको अच्छे से बिठा लिया है। अब इसको हम कमीज़ के ऊपर रखते हुए ऐसे कमीज़ का सीधी साइड रखेंगे। कमीज़ की सीधी साइड रख के फिर हम इसको ऐसे उल्टा रख इस तरह रख लेंगे। और जिस तरह हमने पहले इसके साथ सिलाई लगाई है, अब जिस तरह हमने इस साइड पे इधर लगाई है सिलाई, इसी तरह हमें इधर से भी ऐसे सिलाई लगा के इसको ऐसे पलट के सीधी साइड पे ले आएंगे। अब इसी तरह हम इधर भी किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद जिस तरह हमने इधर से कटिंग की है और करके पलट लिया था सीधी साइड पे, उसी तरह हम इसको भी पलट लेंगे। अब मैंने सिलाई लगा के और इधर कट लगा लिए। अब इसको मैं ऐसे सीधा कर लूँगी, ऐसे पलट के सीधा कर लूँगी। अब इसको मैंने इस तरह सीधा करके इसको ऐसे इस्त्री के साथ बिठा लिया है। इस्त्री के साथ बिठाने अपनी सहूलत के लिए आप इसको, ये ग्लू है, ये ग्लू लेके आपने इस तरह तो एक एक गोलाई के नीचे ऐसे इस तरह लगा लें। इस तरह लगाने के बाद आपने इधर ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, तो फिर ये आपका ये दामन तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने तैयार कर लिया अपना दामन। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।